Good morning, students. We have studied exercise 8.1 trigonometry NCERT book in our earlier classes. Now let's start exercise 8.2 with basic. So we have 6 trigonometric ratio beta: sine, cosine, tangent, cotangent, secant एंड कोसिकेंट। और इस क्लास में पढ़ेंगे बच्चों हम कुछ स्पेशल जो एंगल हैं, जैसे कि 30, 0, 30, 45, 60 और 90। इनके रिस्पेक्ट में साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंट, कोसिकेंट की वैल्यूज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं 45 के रेशो में, यानी कि 45 अगर एंगल है तो साइन, कोस, सिकेंट, टेन, कोट्स, कोसिकेंट, इन सभी की वैल्यू क्या होती है। देखो ये ट्राइंगल है जैसे आइसोसेल्स, ये एंगल मैंने लिया इसका 45 डिग्री और ये एंगल लिया मैंने इसका 45 डिग्री। तो ये एंगल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 90 डिग्री। तो ये साइड मैं लेट कर लेता हूँ ए, ये साइड भी लेट कर लेता हूँ मैं ए, यानी कि दोनों साइड क्या हैं, इक्वल। आइसोसेल्स ट्राइंगल है तो दोनों साइड को ए लेट किया मैंने, तो ये साइड आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, यानी कि BC का स्क्वायर आ जाएगा बेटा AB स्क्वायर दैट इज़ A स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। BC निकालेंगे तो अंडर द स्क्वायर रूट, तो 2A स्क्वायर अंडर द रूट यानी कि A√2। तो BC आ गई आपकी A√2। अब निकालते हैं जैसे हम साइन B की वैल्यू निकालते हैं, जैसे साइन B की वैल्यू। तो साइन B, अगर B मैंने ले लिया तो बेस वो होता है जिसके ऊपर एक एक्यूट एंगल होता है और एक 90 का एंगल जो यहाँ पर दे रखा है, 90 का एंगल A पर। तो ये फिलहाल क्या होगा, बेस, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज ऑलवेज क्या होता है 90 के अपोजिट वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलेंगे ऑलवेज। तो साइन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है बेटा यहाँ पर A और हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर A√2। तो कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√2 और B एंगल आपका क्या 45। तो साइन 45 की वैल्यू हुई 1/√2। ठीक ऐसे ही कोस 45 की वैल्यू अगर हम निकालें तो कोस B या कोस C निकाल सकते हैं आप। कोस B मैंने निकाल दिया, कोस B। अब की बार भी बेस क्या हो गया AB और परपेंडिकुलर हो गया AC और हाइपोटेन्यूज हो गया BC। तो कोस होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि A/A√2, यानी कि AB डिवाइडेड बाई BC A/A√2। कैंसिल करें तो 1/√2 और B क्या है आपका 45। तो कोस 45 की वैल्यू B क्या हो गई 1/√2। अब टेंजेंट जो होता है बेटा, टेंजेंट होता है साइन बाई कोस। टेंजेंट थीटा जो होता है वो होता है साइन बाई कोस। कैसे होता है देखते हैं। देखो ये ट्राइंगल भी ले सकते हैं आप, जैसे कि मैं यहाँ पर साइन B निकाल देता हूँ, साइन B। तो साइन B हो जाएगा, ये B एंगल है और ये 90 का एंगल, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन B हो गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि AC डिवाइडेड बाई BC, ये हुआ साइन B। ठीक ऐसे अगर मैं कोस B निकालता हूँ यहाँ पर, कोस B हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि AB डिवाइडेड बाई BC। अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो साइन B बाई कोस B अगर मैं करता हूँ तो BC से BC कैंसिल होकर मेरे पास आ जाएगा AC डिवाइडेड बाई AB। अब AC क्या है आपके पास, AC है परपेंडिकुलर और AB है बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है बच्चों, टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट जो आ गया वो साइन बाई कोस के इक्वल आ गया। तो टेंजेंट की वैल्यू भी कैसे निकल सकती है, साइन की वैल्यू को अपर पार्ट में रखें अगर हम और कोस की वैल्यू को लोअर पार्ट में, तो मिल जाएगी टेंजेंट की वैल्यू आपको, टेंजेंट B की वैल्यू।
तो ये कैंसिल होकर के आ गया 1। तो साइन 45 हो गया बच्चों 1/√2, कोस 45 1/√2, टेन 45 हो जाएगा 1। और रिमेनिंग जो 3 रेशो हैं वो इन सभी के क्या हैं, रेसिप्रोकल। जैसे साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कोसिकेंट। रीज़न क्या है इसके पीछे, क्योंकि साइन क्या होता है बेटा, साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, यानी कि इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो AC/BC। अब AC/BC को मैं लिख सकता हूँ 1/BC/AC और 1 एज इट इज़। और BC/AC क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर, जो कि हमने पढ़ा था कि वो होता है कोसिकेंट थीटा। तो यहाँ पर एंगल में B ले लेता हूँ, मैंने उसी के अकॉर्डिंग ये साइड ले रखी है। तो साइन B क्या हो गया 1/कोसिकेंट B के इक्वल। अब कोसिकेंट B क्या हो गया 1/साइन B के इक्वल, 1/साइन B के इक्वल। अब साइन B की वैल्यू क्या है 1/√2 ये रही, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2, यानी कि कोसिकेंट 45 हो गया √2। ठीक ऐसे ही सिकेंट 45 जो हो जाएगा कोस 45 का रेसिप्रोकल, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, तो सिकेंट 45 की √2। साइन कोसिकेंट कोस सिकेंट टेन, और ठीक ऐसे ही रिमेनिंग है कोट। कोट होता है बच्चों 1/10, तो 10 की वैल्यू है अपने पास, टेन 45 की 1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1, यानी कि कोट 45 भी क्या हो जाएगा 1। तो यानी कि हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक 6 जो रेशो हैं उन सभी की वैल्यू 45 डिग्री का जो एंगल है उसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट की। अब नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं 30 और 60 के एंगल में। तो नेक्स्ट है बेटा साइन 30, साइन 60, कोस 30 और कोस 60 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं हम देखिए। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ली मैंने ABC, जिसका प्रत्येक जो एंगल है वो 60 डिग्री और सारी साइड हैं इक्वल। तो हर किसी साइड को मैंने A लेट किया, देखो सारी साइड इक्वल हैं तो उनको मैंने क्या लेट किया A यूनिट। अब यहाँ से जो है वो मैंने एल्टीट्यूड ड्रा किया परपेंडिकुलर इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर, ये हो गया D। अब ये दोनों ट्राइंगल जो हैं बच्चों ये हैं कॉन्ग्रेंट। रीजन क्या है इसके पीछे, देखो ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का, और ये एंगल 60 का, ये एंगल 60 का। तो इस ट्राइंगल के ट्राइंगल ABD के जो हैं वो दो एंगल जो हैं वो ट्राइंगल ADC के मैंने कोरस्पोंडिंग एंगल के इक्वल दिखाए, यानी कि एंगल B इसका किसके इक्वल है, एंगल C के, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर किन्हीं दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल उनका डेफिनेटली क्या होता है, इक्वल। तो ये जो एंगल है ये और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। इसको मैंने बोल दिया एंगल BAD और इसको बोल दिया मैंने DAC या CAD, थर्ड एंगल इक्वल टू थर्ड एंगल। उसके बाद ये AB साइड AC साइड के इक्वल है, AB AC के इक्वल है, और AD दोनों की क्या है, कॉमन। यानी कि अब आपकी जो दोनों ट्राइंगल हैं वो SAS प्रॉपर्टी से क्या होगी, कॉन्ग्रेंट। यानी कि केवल ये हमने दिखाना था, देखो ये साइड ABD की, ये साइड ACD की। ठीक उसके बाद ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, और ये साइड इसके इक्वल, और ये दोनों एंगल इक्वल। यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल हुए और इनके जो एंगल जो बनाने वाली साइड हैं वो दोनों क्या होगी, इक्वल। तो दोनों ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रेंट। ट्राइंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रेंट होगी बेटा ट्राइंगल ADC के SAS प्रॉपर्टी से। अब कॉन्ग्रेंट होगी तो BD जो है वो इक्वल हो जाएगी DC के CPCT से। कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर सेम, इक्वल। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुई तो BD DC के इक्वल हो गया। तो ये सारी साइड क्या थी, A यूनिट, तो ये क्या होगी A/2, और ये भी क्या होगी A/2। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ मैं ADC या ABD के अंदर, नीचे उतार लेता हूँ मैं ADB को, ये नीचे उतार ली मैंने ADB बोलिए या ABD। ये एंगल 60 डिग्री, ये साइड A/2, ये साइड A। अब मैं निकाल देता हूँ AD पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। तो AD का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों AB स्क्वायर
यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बाई 4। अब 8d स्क्वायर आ जाएगा आपका यहाँ पर 4 माइनस 1 यानी कि 3/4 ए स्क्वायर, और 8d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर √3/2a। ये 8d की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ पर √3/2a। अब इसमें हम ट्राइंगल की जो साइड है उसका रेशो बनाते हैं, जैसे कि मैंने बनाया यहाँ पर 8d डिवाइडेड बाई BD। तो ये मैंने परपेंडिकुलर लिया, ये सॉरी यहाँ पर लिखना पड़ेगा AB या BA लिख सकते हैं, एक ही बात है AB या BA। तो ये मैंने परपेंडिकुलर लिया, ये हाइपोटेन्यूज लिया, तो ये बन गया साइन, और ये साइड है √3/2a और हाइपोटेन्यूज है A, ये इससे कैंसिल होकर ये आ गई साइन B की वैल्यू। ये परपेंडिकुलर लिया, ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस ये हो गया, यानी कि साइन B की वैल्यू यानी कि साइन 60 की वैल्यू क्या आ गई √3/2। ठीक ऐसे अब की बार अगर मैं बेस ये ले लेता हूँ, ये वाला बेस ले लेता हूँ, 8d एज ए बेस कंसीडर कर लेता हूँ, और BD परपेंडिकुलर ले लेता हूँ और हाइपोटेन्यूज AB रहेगा, तो अब की बार निकलेगी साइन A की वैल्यू यानी कि साइन 30 की वैल्यू। तो साइन A हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है BD और हाइपोटेन्यूज क्या है AB। तो BD है a/2 और AB है A, तो कैंसिल होकर के आ गया 1/2। अब ये एंगल 90 का है, अगर ये एंगल 60 का है तो ये एंगल हो गया 30। वैसे भी CP/CT से दोनों 30 के हो गए थे, तो साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक ऐसे ही अगर मैं कोस 60 की वैल्यू निकालता हूँ, कोस B अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पर कोस B, तो बेस ये हो गया और हाइपोटेन्यूज ये, परपेंडिकुलर ये, और कोस होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि BD डिवाइडेड बाई AB। तो BD है आपके पास a/2 और AB है आपके पास A, तो कैंसिल कर देंगे तो 1/2 कोस B यानी कि कोस 60 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक ऐसे अगर कोस A की वैल्यू निकालता हूँ मैं, अब की बार बेस हो जाएगा ये और परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज ये, तो कोस होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि 8d डिवाइडेड बाई AB। तो 8d क्या आपके पास √3/2a और AB क्या आपके पास A, कैंसिल करेंगे तो √3/2। A क्या है, A है 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2। अब जानते हैं बेटा कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेकेंड, तो सेकेंड 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 और सेकेंड 60 की वैल्यू हो जाएगी 2 यानी कि 1/2 का रेसिप्रोकल। ठीक ऐसे साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू आ जाएगी 2 यानी कि साइन 30 का रेसिप्रोकल, और कोसिकेंट जो 60 आएगा वो आएगा साइन 60 का रेसिप्रोकल यानी कि 2/√3। उसके बाद टेंजेंट होता है साइन बाई कोस, तो टेंजेंट 30 की वैल्यू आ जाएगी साइन 30 डिवाइडेड बाई कोस 30 यानी कि 1/√3। ठीक ऐसे टेंजेंट 60 की वैल्यू आ जाएगी साइन 60 यानी कि √3/2 डिवाइडेड बाई साइन 60 यानी कि 1/2, कैंसिल होकर √3। कोट 30 जो होता है वो साइन 30 का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/√3 का रेसिप्रोकल आ जाएगा √3, और टेंजेंट 60 का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोट 60, तो कोट 60 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। तो ये सभी वैल्यूज़ हुई बेटा 30 और 60 के रिस्पेक्ट में सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू, साइन 30, कोस 30, टेंजेंट 30, सेकेंड 30। ठीक ऐसे 60 के एंगल में इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू है बेटा 0 एंड 90 के रिस्पेक्ट में। तो जैसे आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, A इसका एक्यूट एंगल, C एक्यूट एंगल और B है 90 डिग्री का एंगल। अगर मैं C पॉइंट को नीचे यहाँ पर लाता हूँ यानी कि अबाउट टू कंसाइड टू पॉइंट B, यानी कि B से कंसाइड अगर करता हूँ मैं इसको, सबसे पहले इस डिस्टेंस पर लेकर आया C को, फिर इस डिस्टेंस पर, फिर इस डिस्टेंस पर, और फिर लास्ट में बिल्कुल B से कंसाइड करवा दिया मैंने ये पॉइंट। तो ऐसे केस में जो एंगल A है वो क्या हो जाएगा लगभग 0 के इक्वल, और AC जो लेंथ है AC वो लेंथ लगभग क्या हो जाएगी AB के लगभग इक्वल, और जो BC लेंथ है वो लगभग क्या हो जाएगी 0।
अगर मैं साइन ए की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ पर साइन ए, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए सी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब अगर मैं सी को बी से कंसाइड करता हूँ तो एंगल ए जो है वो लगभग क्या हो जाएगा 0, और बी सी जो है वो लगभग क्या हो जाएगी 0। तो 0 बाई सम फाइनाइट क्वांटिटी क्या हो जाएगा 0, यानी कि साइन 0 को हम लिख सकते हैं 0। ठीक ऐसे ही साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड। अब कोस की बात अगर मैं करता हूँ कोस ए, तो कोस क्या होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि ए बी बाई ए सी। तो जैसे जैसे मैं सी को बी से कंसाइड करवाता हूँ यहाँ पर, तो ये लेंथ लगभग क्या हो जाएगी 0, और ए सी जो है वो लगभग किसके इक्वल हो जाएगा ए बी के इक्वल। तो ए सी और ए बी लगभग इक्वल हो जाएंगे तो कैंसिल होकर के आ जाएगा 1, यानी कि कोस 0 की वैल्यू क्या होगी बच्चों 1 के इक्वल। ठीक ऐसे ही कोस का रेसिप्रोकल होता है सिकेंड, तो सिकेंड 0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। टेन क्या होता है साइन बाई कोस, तो टेन 0 की वैल्यू अगर निकालते हैं तो साइन 0 डिवाइडेड बाई कोस 0 यानी कि 0/1 यानी कि 0, और कोट 0 जो है वो इसका रेसिप्रोकल होता है यानी कि 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। साइन कोसिकेंट कोस सिकेंट और टेन कोट, ठीक है ना, ये सभी जो वैल्यू हैं वो 0 के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू हमने निकाली सभी रेशो की 0 डिग्री एंगल लेकर, वो वैल्यू हैं साइन 0 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1, टेन 0 की वैल्यू 0। नेक्स्ट है बेटा 90 जब एंगल लेते हैं साइन 90 कोस 90 सिकेंट 90 कोसिकेंट 90, इन सभी की वैल्यू क्या होती है। जैसे कि ये ट्राइंगल है ए बी सी, तो इस ट्राइंगल ए बी सी में जो है मैं यहाँ पर इस ए को कंसाइड करना चाहता हूँ बी से। सबसे पहले मैं इस डिस्टेंस पर गया, फिर इस डिस्टेंस पर गया, फिर इस डिस्टेंस पर, और लास्ट में मैं ए को लेकर बी पर चला जाऊँ अगर बेटा, तो यहाँ पर जो एंगल है वो ये जो ए बी है वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी 0, ठीक है ना, ए बी अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी 0, और जो ये ए एंगल है इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पर लेस वैल्यू है, यहाँ पर और ग्रेटर हो गई, यहाँ पर और ग्रेटर हो गई, यहाँ पर और ग्रेटर हो गई, यहाँ पर और ग्रेटर, यहाँ पर लगभग क्या होगी 90 का एंगल बन गया लगभग ए पर, जैसे कि बी पर था। तो कोस अगर हम निकालें कोस ए की वैल्यू, तो कोस होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस है अब की बार ए बी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। अब अगर ए को बी पर कंसाइड में करवाता हूँ तो ए बी की वैल्यू लगभग क्या हो जाएगी 0, और ए सी नॉन जीरो है ये, तो 0/नो सम फाइनाइट क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0, दैट इज़ कोस 90 की वैल्यू हो गई यहाँ पर 0 के इक्वल लेते हैं हम कोस 90 की वैल्यू। ठीक ऐसे ही साइन 90 की वैल्यू अगर मैं निकालूँ साइन ए की वैल्यू, तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि बी सी बाई ए सी। अब मैं ए को बी से कंसाइड करवाता हूँ, तो जो ए बी है, जो बी सी है, बी सी और ए सी अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएंगी इक्वल, तो कैंसिल होकर के आ जाएगा 1, यानी कि साइन 90 की वैल्यू हम लेकर चलते हैं 1 के इक्वल। साइन बाई कोस होता है बेटा 10, तो 10 90 की वैल्यू हो जाएगी 1/0 यानी कि नोट डिफाइंड। ठीक ऐसे कोस का रेसिप्रोकल सिकेंट 90 की वैल्यू नोट डिफाइंड, कोट 90 की वैल्यू 0 सिंस इन्फिनिटी इज़ 1/0 एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 0, देयरफॉर कोट 90 इज़ 0। सिमिलरली कोसिकेंट 90 इज़ 1। तो ये सभी रेशो की वैल्यू 90 के रिस्पेक्ट में हुई। अब आपने क्या करना है बेटा, ये सभी टेबल याद करने के लिए आपने क्या करना है 0 से लेकर और 4 तक की आपने काउंटिंग लिखनी है, 4 तक की सभी को 4 से डिवाइड करना है, और आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट वी ऑब्टेन्ड 0, और इसको अगर सोल्व करें हम तो 1/2, इसको अगर सोल्व करें 1/2, रूट निकालें अगर तो 1/√2, इसको सोल्व करके रूट निकालते हैं तो √3/2, और ये आ जाएगा 4/4 यानी कि 1, और उसका स्क्वायर रूट 1। तो ये वैल्यू हुई बच्चों साइन थीटा की। अगर थीटा में लेकर चलूँ यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री
और 90 डिग्री। अब आपने क्या करना है, देखो एक्सट्रीम लेफ़्ट और एक्सट्रीम राइट को इंटरचेंज करना है। एक्सट्रीम लेफ़्ट और एक्सट्रीम राइट को इंटरचेंज करना आपने। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कोस थीटा की, यानी कि 1 इस प्लेस पर लेकर आएंगे, 0 इस प्लेस पर। ठीक ऐसे ही ये जो दो प्लेस हैं ये भी आपने क्या करने हैं, इंटरचेंज। ये इंटरचेंज करेंगे तो √3/2 यहाँ आ जाएगा और 1/2 आ जाएगा यहाँ पर, और मिड वाली वैल्यू यहीं रहेगी। तो ये सभी वैल्यू हो गई cos 0, cos 30, cos 60, cos 90, cos 0, 30, 45, 60 और 90। अब टेंजेंट जो होता है वो होता है बेटा साइन बाई कोस। तो टेंजेंट 0 की वैल्यू आ जाएगी साइन 0 बाई कोस 0 यानी कि 0। साइन 30 बाई कोस 30 आ जाएगा आपका टेंजेंट 30। साइन 45 बाई कोस 45 आ जाएगा टेंजेंट 45। साइन 60 बाई कोस 60 आ जाएगा टेंजेंट 60 यानी कि √3। और साइन 90 बाई कोस 90 आ जाएगा यानी कि टेंजेंट 90 की नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी। रिमेनिंग वैल्यू होती है इनके रेसिप्रोकल में। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, तो ये वैल्यू इंटरचेंज करेंगे तो नॉट डिफाइंड, ये वैल्यू इंटरचेंज करेंगे 2, ये वैल्यू इंटरचेंज करेंगे √2। इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लेते हैं तो 2/√3, इसका रेसिप्रोकल लें तो 1। ठीक ऐसे ही कोस का रेसिप्रोकल होता है सिकेंट, तो कोस की वैल्यू के रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का 2/√3 और 1/√2 का √2 और 1/2 का 2 और 0 का इन्फिनिटी। ठीक ऐसे ही 10 का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट, तो 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 और 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0। तो इस तरीके से आप केवल साइन की वैल्यू लिखकर और रिमेनिंग सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना। तो जब भी आप एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को सोल्व करें तो रफ में ये टेबल बनाकर वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी रेशो की किसी भी एंगल के साथ अगर वैल्यू निकालनी है आपको 0, 30, 45, 60 के रिस्पेक्ट में, तो इस टेबल को देखकर आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 8.2। तो 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वैल्यू निकालनी है साइन 60 कोस 30 साइन 30 कोस 60 की। तो साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2 और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। टेबल में आप देख सकते हैं, टेबल बनाकर साथ में कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो √3 की √3 से मल्टीप्लाई आ जाएगी 3 और 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 4। ठीक ऐसे ही 1/2 की 1/2 से मल्टीप्लाई आ जाएगी 1/4 और फाइनली आंसर आ जाएगा 4/4 यानी कि 1। तो फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी वैल्यू हुई 1। सेकंड पार्ट है बच्चों 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, टेंजेंट स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। तो टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, उसका फिर से स्क्वायर करेंगे। तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि 2, √3/2 का स्क्वायर 3/4 और √3/2 का स्क्वायर 3/4, तो कैंसिल होकर के आ जाएगा यहाँ पर 2। नेक्स्ट है फिर कोस 45 थर्ड पार्ट, कोस 45 डिवाइडेड बाई सेकेंड 30 प्लस कोसिकेंड 30। तो कोस 45 की वैल्यू होती है बेटा 1/√2, सेकेंड 30 की वैल्यू होती है 2/√3, कोस 30 की होती है √3/2, तो सेकेंड 30 उसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक ऐसे ही कोसिकेंड 30 की वैल्यू होती है 2। अब इसको कैलकुलेट करें अगर हम तो 1/√2 एज इट इज़ और लोअर पार्ट में आ गया 4/√3, प्लस का साइन है यहाँ पर ये, तो ये आ जाएगा 2 + 2√3 और डिवाइडेड बाई 2। तो 1/√2
और 2/2 प्लस √3, 2√3, 2 कॉमन लेकर कैंसिल करें अगर तो 1/√2 इंटू 1 प्लस √3। नेक्स्ट बेटा इसका फोर्थ पार्ट, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसिकेंट 60 वोल डिवाइडेड बाई सेकेंड 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। sin 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, tan 45 की 1 और कोसिकेंट 60 की 2/√3। sin 60 होता है √3/2 और कोसिकेंट 60 2/√3। सेकेंड 30 की वैल्यू होती है 2, कोस 60 की होती है सेकेंड 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और कोट 45 होता है 1। अब एलसीएम लेकर इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 + 1/2 यानी कि 3/2 और माइनस 2/√3 वोल डिवाइडेड बाई 2/√3 और प्लस 3/2। एलसीएम वगैरह लेते हैं बेटा इसका तो ये आ जाएगा 3√3 और -4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3√3। और रैशनलाइज अगर करना चाहें इसको तो रैशनलाइजिंग में आ जाएगा 4 - 3√3 डिवाइडेड बाई 4 - 3√3। तो अपर पार्ट का अगर प्रोडक्ट करें बेटा तो ये है 3√3 - 4, 4 - √3 माइनस अगर कॉमन ले इसमें से तो ये आ जाएगा 4 - 3√3 और इंटू 4 - 3√3। लोअर पार्ट में a + b - b लग जाएगा तो a² - b² यानी कि 3√3 का स्क्वायर 9 × 3 फिर -b² + b² यानी कि 3√3 का स्क्वायर 27 और -2ab यानी कि 8 × 3 = 24√3। और लोअर पार्ट में आ जाएगा बेटा a² - b² यानी कि 16 - 27। तो अपर पार्ट में आ गया बच्चों 7 + 6 13, 2 + 1 3 + 1 4 -24√3। और लोअर पार्ट में आ जाएगा 16 - 27 यानी कि 7 - 6 1 और 2 - 1 1 11 -11 और माइनस साइन अटैच था तो ये आ गया आपके पास 43 - 24√3 डिवाइडेड बाई 11। फिफ्थ पार्ट है बेटा फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस tan² 45 डिवाइडेड बाई sin² 30 प्लस cos² 30। तो cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा 1/4 प्लस 4 एज इट इज। सेकेंड 30 की वैल्यू होती है 2/√3 तो स्क्वायर होकर आ जाएगी 4/3। tan 45 होता है 1। sin 30 की वैल्यू होती है √3/2 स्क्वायर आकर आ जाएगा 3/4। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 स्क्वायर होकर आ जाएगा 3/4। sin 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2 स्क्वायर आकर आ जाएगा 1/4। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 स्क्वायर होकर आ जाएगा 3/4। कैलकुलेट करें तो इसको आ जाएगा 5/4 -16 + 16/3 और -1 डिवाइडेड बाई 4/4 यानी कि 1। तो एलसीएम आ गया बेटा 12 तो ये आ जाएगा 15 + 64 -12 डिवाइडेड बाई 12। तो 4 + 5 9, 6 + 1 7 और -12 डिवाइडेड बाई 12। तो 9 - 2 7, 7 - 1 6 डिवाइडेड बाई 12। नेक्स्ट है बेटा सेकंड क्वेश्चन। आपने क्या है कि
जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है यानी कि ये 2 10 30 1 + 10 स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू आपने इनके साथ मैच करनी कि किसकी वैल्यू के साथ इसकी वैल्यू सेम होगी। तो सबसे पहले मैं इन सभी की वैल्यू लिख देता हूँ। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, टेन 60 की वैल्यू √3, साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब यहाँ पर वैल्यू मैं निकाल देता हूँ 2 × 1/√3, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 + टेन 30 की वैल्यू 1/√3, उसका स्क्वायर आ जाएगा 3। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3, एलसीएम लें तो 3 + 1 4/3 यानी कि 3/4। और ये इससे कैंसिल हो गया बेटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होकर आ जाएगा √3, यानी कि ये जो वैल्यू है आपकी, यानी ये जो वैल्यू है आपकी √3/2, ये वैल्यू है बेटा साइन 60 की। तो यानी कि सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैच होता है साइन 60 से। तो नेक्स्ट है बेटा सेकंड पार्ट, 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 + 10 स्क्वायर 45। ABCD 4 में से कोई एक ऑप्शन बताना आपने। तो 10 45 की वैल्यू होती है बच्चों 1, 10 45 की वैल्यू 1 और उस 1 का स्क्वायर 1, 10 45 की अगेन वैल्यू 1 और ये आ गया बेटा 0/2 यानी कि 0। तो ये मैच होता है डी ऑप्शन से, यानी कि डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटा थर्ड पार्ट, सेकंड का थर्ड पार्ट, साइन 2a की वैल्यू है 2 sin a के इक्वल। तो a की वैल्यू बतानी है आपने 0 डिग्री, और बी ऑप्शन में 30, सी ऑप्शन में 45 एंड डी ऑप्शन में 60। तो भाई अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो साइन 0 2 × 0 यानी कि 0, राइट में 0 रखते हैं 2 × साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 × 2 यानी कि 0। तो यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर 30 रखता हूँ तो यहाँ पर 30 × 2 60, तो साइन 60 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 2 sin 60 30 सॉरी। तो साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो लेफ़्ट साइड आ गई √3/2, लेफ़्ट साइड आ गई 1, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सेकंड 45, यहाँ पर अगर मैं 45 रखता हूँ तो ये आ जाएगा साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, यहाँ पर 2 × साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है बच्चों, 1 जो है वो √2 के इक्वल आ गया। इसका अगर यूज़ करते हैं हम 60 लिया तो साइन 120, ये 2 × साइन 60, ये भी क्या है बच्चों रॉन्ग ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इज 0 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा फोर्थ पार्ट इसका, 2 10 30 डिवाइडेड बाई 1 - 10 स्क्वायर 30, 1 - 10 स्क्वायर 30। तो ऑप्शन है आपके पास कोस 60, साइन 60, टेंजेंट 60 एंड साइन 30। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3, स्क्वायर आकर आ जाएगा 1/3। कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो 2/√3 और 3 - 1 यानी कि 2/3। तो ये आ जाएगा 2/√3 और 3/2 कैंसिल किया तो ये आ गया √3। अब कोस 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ये वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों इसी में थर्ड क्वेश्चन आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन है बेटा 10a + b = √3, 10a + b = √3।
एंड टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3। टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है ना। तो आपने वैल्यू निकालनी है ए एंड बी की इफ़ 0 डिग्री लेस देन ए प्लस बी लेस देन 90। यानी कि दोनों का जो सम है वो भी क्या है, 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री तक इंक्लूडिंग 90। यानी कि दोनों क्या हुए बेटा, एक्यूट एंगल। एंड साथ में गिवन है ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए जो है वो ग्रेटेस्ट एंगल है और बी स्मॉलेस्ट, ए बी के कंपेरिजन में। ठीक है ना। तो वैल्यू निकालनी है आपने ए और बी की यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लेते हैं टेंजेंट ए प्लस बी जो है वो है √3 के इक्वल। तो √3 को हम लिख सकते हैं टेंजेंट 60। तो दोनों तरफ अगर कंपेयरिंग किया जाए तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 60। ठीक ऐसे ही टेंजेंट a माइनस बी जो है बेटा वो है 1/√3 के इक्वल, यानी कि टेंजेंट 30 के इक्वल। और कंपेयरिंग करें तो a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 30। तो a माइनस बी की वैल्यू हुई 30 और a प्लस बी की वैल्यू 60। तो इनको अगर ऐड करते हैं, ये क्वेश्चन बन गया लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स का, जो हमने 10th क्लास में ही चैप्टर किया था। तो एडिंग करेंगे अगर तो b से माइनस बी कैंसिल होकर 2a की वैल्यू आ जाएगी 90, और a से की वैल्यू अगर निकालते हैं तो 2 से डिवाइड करें इसको तो a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। ठीक ऐसे ही a की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट करें, अगर पुट a इक्वल टू 45 इन इक्वेशंस फर्स्ट, तो a की जगह 45 रखा प्लस b और राइट में क्या है 60, तो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 15। ठीक है ना। तो a b की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ पर 15 एंड 45। नेक्स्ट है बच्चों लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। फाइंड विच स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच इज़ फॉल्स एंड गिव योर रीजन फॉर आंसर। तो फोर्थ का फर्स्ट है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। यानी कि आपने ये बताना है कि ये ट्रू या फॉल्स है, और अगर फॉल्स है तो आपने उसका रीजन देना है, ट्रू का भी रीजन देना है। तो ये स्टेटमेंट है बेटा फॉल्स। ठीक है ना। रीजन क्या है इसके पीछे मैं बताऊं, देखिए आप यहाँ पर इस फॉल्स ट्रू कब होती है, जब ए बी की हर किसी रियल वैल्यू के लिए लेफ्ट राइट इक्वल होती है। लेकिन मैं अगर ए को पुट करता हूँ मैं यहाँ पर 30 और बी को पुट करता हूँ 60, कुछ भी पुट कर लीजिए चाहे 0 0 को छोड़कर, तो यहाँ पर मैं 30 रखूँ यहाँ पर 60 रखूँ तो लेफ़्ट साइड में आ जाएगा साइन 90, राइट में आ गया साइन 30 प्लस साइन 60। ठीक है ना। तो भाई साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो आप देख सकते हैं बेटा 1 जो है 1 प्लस √3/2 के इक्वल कभी होता है ही नहीं, तो इसलिए क्या थी ये स्टेटमेंट रोंग। रीज़न मैंने आपको दे दिया, एक एग्जाम्पल दे दिया, क्योंकि सभी एग्जाम्पल पर अगर ट्रू है तो तभी ही हम ट्रू बोल सकते हैं। थीटा जो है उसको अगर आप इंक्रीज करते हो तो साइन बी इंक्रीज होता है, ये बताना आपने। तो जैसे कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 तक ही हम आंसर देंगे। ये 0 होता है साइन के केस में, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2 और ये 1। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एज थीटा इंक्रीज साइन थीटा इज आल्सो इंक्रीज। साइन थीटा इंक्रीज व्हेन थीटा इंक्रीज। ठीक है ना। साइन थीटा इंक्रीज होगा अगर थीटा इंक्रीज होता है तो। थर्ड है थीटा इंक्रीज होता है अगर थीटा इंक्रीज करेंगे तो कोस भी इंक्रीज होता है, ये बोला है इसने। तो कोस 0 की वैल्यू होती है बेटा 1, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और कोस 90 की वैल्यू होती है 0।
तो भाई हम देखते हैं जैसे थीटा इंक्रीज होने लग रहा है बेटा, जैसे देखो थीटा मैंने इंक्रीज किया वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू होगी। देखो 1 से डिक्रीज हुआ है यहाँ पर, फिर डिक्रीज हुआ है यहाँ पर, फिर डिक्रीज हो गया यहाँ पर, और फिर डिक्रीज हो गया यहाँ पर। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है बेटा। अगर थीटा इंक्रीज होता है तो कोस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज, ना कि इंक्रीज। थर्ड पार्ट था ये। फोर्थ पार्ट है बच्चों, थीटा की हर किसी वैल्यू के लिए जो है साइन थीटा और कोस थीटा क्या होंगे, इक्वल। ठीक है ना, साइन की हर किसी, थीटा की हर किसी वैल्यू के लिए साइन थीटा कोस थीटा क्या होंगे, इक्वल। तो भाई मैं थीटा को यहाँ पर पुट कर देता हूँ 45, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अदरवाइज़ कुछ भी मैं पुट करता हूँ, जैसे कि मैंने 0 डिग्री रखा तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1। तो साइन थीटा और कोस थीटा ऑलवेज इक्वल नहीं होते थीटा की हर किसी वैल्यू के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, इफ़ ए इक्वल टू 0, कोट जो है नोट डिफाइंड। व्हेन ए इक्वल टू 0 कोट ए इज नोट डिफाइंड, यानी कि व्हेन ए इक्वल टू 0 देन कोट थीटा इज नोट डिफाइंड, ऐसा बोला है इसने। तो कोट 0 अगर मैं निकालता हूँ बेटा तो वो हो जाएगा, कोस होता है, कोट होता है कोस बाई साइन। तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, विच इज़ नोट डिफाइंड। ठीक है ना, नोट डिफाइंड, यानी कि अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो कोट क्या हो जाएगा, नोट डिफाइंड। तो मैं रिवीजन करवा देता हूँ बेटा आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि अगर एंगल 45 होगा तो साइन कोस सेकेंड टेन कोट सभी की वैल्यू क्या होगी, वो ट्राइंगल बनाकर मैंने डेरिवेशन दिया आपको, आप बाद में वीडियो भी देख सकते हैं इसकी। उसके बाद मैंने आपको 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में सभी रेसों की वैल्यू फाइंड आउट की, 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में भी, और उसके बाद 0 और 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में। तो ये वैल्यू अगर आपने याद रखनी है बेटा, यानी कि एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, जो कि डेफिनेटली आएगा, 100% आएगा एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप क्या कर लीजिए, 0 से लेकर 4 तक की काउंटिंग लिखकर सभी को 4 से डिवाइड करके और सभी के स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। ऐसा करने से आपके पास साइन की वैल्यू आ जाएंगी, साइन थीटा की, जैसे 0 डिग्री पर 0, 30 डिग्री पर आ जाएगी 1/2, 45 डिग्री पर आ जाएगी 1/√2, और 60 डिग्री पर आ जाएगी √3/2, और 90 डिग्री पर आ जाएगी 1। साइन की वैल्यू अगर आ जाती है बेटा तो कोस की वैल्यू निकालते समय इंटरचेंज करना है इनको, केवल आपने, आपके पास कोस थीटा की वैल्यू आ जाएंगी। देखिए 1 को यहाँ लेकर आ जाएंगे, 0 को यहाँ पर, √3/2 को यहाँ पर, और 1/2 को यहाँ पर, और 1/√2 रहेगा यही। साइन और कोस की वैल्यू होगी। उसके बाद टेंजेंट की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो होता है साइन बाई कोस यानी कि 0, साइन बाई कोस यानी कि 1/√3, साइन बाई कोस यानी कि 1, साइन बाई कोस यानी कि √3, साइन बाई कोस यानी कि इन्फिनिटी। ये साइन की वैल्यू हुई, ये कोस की वैल्यू, और ये टेंजेंट की वैल्यू। बाकी जो रिमेनिंग रेशो हैं बेटा वो इनके रेसिप्रोकल होते हैं। तो कोस की, कोसिकेंट की अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, और इसका रेसिप्रोकल। ठीक ऐसे कोस की वैल्यू निकालते हैं तो सिकेंड की वैल्यू निकालते हैं तो कोस की वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे, ये आ जाएगा 4/√3, ये आ जाएगा √2, ये आ जाएगा 2, और 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। ठीक ऐसे ही अगर आप कोट की वैल्यू निकालते हैं तो 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0। ठीक है ना। ये वैल्यू याद करने के साथ साथ आपने याद करना है कि साइन इंटू कोसिकेंट होता है 1, साइन इंटू कोसिकेंट होता है 1, साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा ये होता है बेटा 1। ठीक ऐसे ही कोस इंटू सिकेंट भी क्या होता है 1। ठीक ऐसे ही टेन इंटू कोट भी क्या होता है 1।
तो यहाँ से दो फार्मूले और निकाल सकते हैं हम। साइन हो जाएगा 1 बाई कोसिकेंट के इक्वल, कोसिकेंट हो जाएगा 1 बाई साइन के इक्वल। यहाँ से भी दो फार्मूले और निकाल सकते हैं हम। कोस हो जाएगा 1 बाई सिकेंट के इक्वल, सिकेंट हो जाएगा 1 बाई कोस के इक्वल। यहाँ से भी दो फार्मूले और निकाल सकते हैं हम। टेन हो जाएगा 1 बाई कोट के इक्वल, कोट हो जाएगा 1 बाई टेन के इक्वल। ठीक है ना। और साथ साथ आपने जो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्री की टेबल वो याद करनी है। और ये जो फार्मूले मैंने आपको बताए 3 + 3 + 3 यानी कि 9। और साथ में क्या है बेटा, ये जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 इन वैल्यूज़ पर आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से क्वेश्चंस की, ताकि आपको ये वैल्यू मेमोराइज हो जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे, जो दो एंगल जिनका सम क्या हो 90 डिग्री हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वो एंगल बेटा जिनका सम क्या हो 90 डिग्री हो। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उनको बोलते कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है ना। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर 90 साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर इक्वल टू 1। ये तीन और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे 1 से रिस्पेक्ट में। जैसे 1 के रिस्पेक्ट में मैंने तीन प्रॉपर्टी बताई आपको, नेक्स्ट 1 के रिस्पेक्ट में तीन प्रॉपर्टी और आएंगी। साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर 1, सेकेंड स्क्वेयर माइनस टेन स्क्वेयर 1, कोसिकेंट स्क्वेयर माइनस कोट स्क्वेयर 1। और इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे ये 6 फार्मूले बेटा, इनको आप एक बार रिवाइज कर लेना। कोस ए कोस 90 माइनस ए, साइन ए टेन 90 माइनस ए, कोटेंजेंट ए कोटेंजेंट 90 माइनस ए, टेन ए एंड सिकेंट 90 माइनस ए, कोसिकेंट ए कोसिकेंट 90 माइनस ए, सिकेंट ए। तो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फाइंड आउट करेंगे हम इनको नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक आप अच्छे से रिवाइज करें और नेक्स्ट क्लास का जो पोर्शन है वो भी एक बार रीड आउट करें, ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो आज यहीं तक करेंगे बेटा इस क्लास में। कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, अभी दोबारा से रिवाइज करवा सकते हो किसी क्वेश्चन को। ठीक है ना। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम? ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 8.3 विद बेसिक।